सो डियर स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में हम लोग बात करने जा रहे हैं लखनऊ यूनिवर्सिटी और नेशनल पीजी कॉलेज। इन दोनों से जुड़ी हुई बहुत सारी क्वेरीज, बहुत सारे इंपॉर्टेंट अपडेट्स और आपकी बहुत सारी दुविधाओं को लेकर हमने ये वीडियो बनाया है। इसमें बहुत सारे सवालों के जवाब हैं। विल बी कवरिंग बीकॉम ऑनर्स, बीबीए, बीसीए और पीजी कोर्सेज के बारे में भी हम लोग बात करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस वीडियो को। सबसे पहले नेशनल पीजी कॉलेज में, जैसे कि आज हम लोग बात कर रहे हैं 7 सितंबर की सुबह ये वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है। इसका मतलब ये हो गया कि कल से आपकी नेशनल की काउंसलिंग शुरू है और बीते हुए कल पे अगर जाए तो लखनऊ यूनिवर्सिटी में फॉर्म्स को अपडेट करने का जो प्रोसीजर था वो भी ओवर हो गया है। इट मीन्स काउंटडाउन दोनों तरफ शुरू हो गया है। एक तरफ नेशनल पीजी में एडमिशन शुरू हो रहा होगा और यहीं पर लखनऊ यूनिवर्सिटी की मेरिट लिस्ट अब कभी भी आ सकती है। तो दोनों के बीच में आपको कैसे कोऑर्डिनेट करना है, ये बहुत बड़ा सवाल है और डेफिनेटली हर एक स्टूडेंट के मन में दुविधा है कि अगर अब मुझे क्या होगा, मेरी फीस लैप्स होगी या मुझे कितना नुकसान होगा। अगर मैं नेशनल में एडमिशन नहीं लेता हूं और बाद में एलयू में भी नहीं होता है तो फिर रिग्रेट होगा कि नेशनल की भी सीट निकल गई, तो क्या वो होल्ड हो सकती है। तो तमाम बातों पे डिस्कस करते हैं। चलिए पहला सवाल हम लोग यहां लेते हैं, जिसमें यह है कि अगर मैं नेशनल पीजी में, बच्चों का सवाल है कि जिनका नेशनल पीजी में सिलेक्शन हो गया है बीकॉम में और नेशनल पीजी में बीकॉम ऑनर्स में भी अगर आगे चल के हो जाएगा तो फिर उनके पास क्या ऑप्शन है। तो पहले ही सवाल आपका हो गया कि दोज हु हैव गॉट एडमिशन इन नेशनल पीजी, जो नेशनल पीजी में सिलेक्टेड है कंफर्म, और अगर वो नेशनल पीजी में एडमिशन ले लेते हैं और आगे चल के जब लुआक मैट के थ्रू बीकॉम ऑनर्स में भी उनका एडमिशन हो जाएगा तो ऐसे बच्चों के केस में क्या होगा। तो बता दें, ऐसे में नेशनल पीजी में ये अरेंजमेंट है, ये व्यवस्था है कि आपने जो भी बीकॉम में फीस जमा कर रखी है और आपका आगे चल के बीकॉम ऑनर्स में भी सिलेक्शन हो जाता है तो आपकी फीस, बीकॉम की फीस बीकॉम ऑनर्स में एडजस्ट हो जाएगी। आपको बीकॉम ऑनर्स की फीस है सपोज लगभग 30,000 रुपीज पर सेमेस्टर, थोड़ी कमी है इससे, 30,000 पर सेमेस्टर है। और बीकॉम की फीस है लगभग 6,000 रुपए रेगुलर में और सेल्फ फाइनेंस से 25,000 रुपए साल भर की लगभग। तो जो भी आपने बीकॉम में रेगुलर या सेल्फ फाइनेंस में फीस जमा करी है दैट इज एडजस्टेबल फॉर बीकॉम ऑनर्स। तो बीकॉम ऑनर्स में आपकी फीस एडजस्ट हो जाएगी, तो आपको ये ध्यान रखना है। फिर हम लोग आगे बात करते हैं और इसमें हमारे पास जो इश्यूज हैं हम उन इश्यूज को एक बार जरा डिस्कस करते हैं, सामने लाइव लाइट में रखते हैं। नंबर 2, डॉक्यूमेंट्स का क्या होगा कि अगर बीकॉम में हमने एडमिशन ले लिया है नेशनल पीजी में और हमने अपने डॉक्यूमेंट सबमिट कर दिए हैं तो फिर आगे चल के क्या होगा। तो अगर आपने नेशनल पीजी में बीकॉम में अपने एडमिशन लेकर डॉक्यूमेंट सबमिट कर दिए तो वो डॉक्यूमेंट्स भी कॉलेज की इंटरनल टीम ट्रांसफर कर देगी बीकॉम ऑनर्स के लिए। फिर आपको टीसी और सीसी की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपने बीकॉम में जब लगा दिया है टीसी और कैरेक्टर सर्टिफिकेट तो वही ओरिजिनल सर्टिफिकेट आगे बीकॉम ऑनर्स के लिए ट्रांसफर हो जाएगा। तो ये पहला सवाल आपका हो गया। काउंसलिंग के समय तुरंत फीस जमा करनी पड़ेगी। तो देखिए, इसमें आपके पास जो रिजल्ट आया है उसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि स्टूडेंट्स को क्या क्या लेके जाना है। और यहाँ हम पिछले वीडियोस में भी बता चुके हैं, आपको बहुत अलर्ट होना है। डॉक्यूमेंट्स में कमी होगी तो आपको 2-3 घंटे के लिए वापस घर भेजा जाएगा। आप सामान जो भी डॉक्यूमेंट्स छूट गया है वो लेकर जाना पड़ेगा। डॉक्यूमेंट्स पूरे लेके जाइएगा। सारे डॉक्यूमेंट्स के 1 या 2 फोटोकॉपी के सेट बना लीजिएगा। टीसी, कैरेक्टर सर्टिफिकेट ओरिजिनल ले लीजिएगा। इनकेस अगर नहीं है तो भी आप काउंसलिंग में जाइएगा और एक एप्लीकेशन लिख के दे दीजिएगा कि 2-4 दिन में आप टीसी और कैरेक्टर सर्टिफिकेट सबमिट करेंगे। 10th 12th की मार्कशीट आप ओरिजिनल ले जाएंगे। अगर 12th की नहीं मिली है तो भी कोई बात नहीं, 10th की मार्कशीट लेके जाइएगा। ये सारी चीजें हैं। लेकिन फीस के लिए वहां पे लिखा हुआ है कि अगर आप चाहें, ये लिखा हुआ है, अगर आप चाहें कैंडिडेट्स में ब्रिंग, आप वहां पर फीस जो है ड्राफ्ट से जमा कर सकते हो। बीकॉम के लिए फीस आप जो है जमा कर, कैश में जमा नहीं होगी, याद रखना है। नेशनल पीजी कॉलेज में फी कैश में जमा नहीं होगी, ये सभी बच्चों को ध्यान रखना है। आप कार्ड से पेमेंट कर सकते हो तो आप कार्ड लेके जाओगे। यहाँ इंपॉर्टेंट बात ये हो जाती है कि सपोज आपका एडमिशन सेल्फ फाइनेंस में हुआ जिसकी फीस लगभग 25,000 के आसपास है और कुछ पुराने कार्ड्स की लिमिट एक दिन की 20,000 है, तो फिर ऐसे में आपको 2 डेबिट कार्ड लेके जाने होंगे। या जो भी आपका डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड है तो आप इंश्योर करोगे कि वो आपकी पूरी फी पे करने में कैपेबल होना चाहिए।
अगर एक कार्ड की फी की लिमिट है 20,000 रुपीज, तो फिर आप एक से ज्यादा कार्ड लेके जाना। ये बातें हो गई। फिर हम लोग बात करते हैं फीस के लिए कितना समय मिलेगा। तो पुराने ईयर्स में, लास्ट ईयर्स तक बीकॉम की फीस, मैं ऑनर्स की बात नहीं कर रहा हूं, बीकॉम की फीस के लिए कैंडिडेट्स को समय दिया जाता रहा है। उनको 2-3 दिनों का समय दिया जाता है। जिस दिन आपकी काउंसलिंग होगी उसके भी 2-3 दिन बाद तक आप फीस जमा कर सकते हैं। तो आई होप कि अगर ऐसा इस साल भी होता है, जो कि मोस्ट लाइकली लग रहा है, तो आपको फायदा ये रहेगा कि इस बीच उम्मीद करिए कि लखनऊ यूनिवर्सिटी की भी लिस्ट आ जाएगी। एक बात हो गई। अब एक सवाल यहाँ पे क्रिएट होता है कि इन केस ऐसा हो गया, अगर ऐसा, आपके सारे सवालों के जवाब मैं लेता चल रहा हूं कि अगर मैंने नेशनल में एडमिशन ले लिया है, काउंसलिंग करवा ली है, सारे डॉक्यूमेंट जमा कर दिए हैं, और सपोज फीस जमा करने के लिए भी 2 दिन का टाइम मिल गया है, जो कि मोस्ट लाइकली होना चाहिए, फीस जमा करने के लिए टाइम भी मिल गया है। इस बीच लखनऊ यूनिवर्सिटी में आपका हो गया रेगुलर सीट में, और आपको लग रहा है किसी रीजन से, आपका पर्सनल व्यू है, आपको लग रहा है कि मुझे अब एलयू में जाना है, तो क्या होगा? क्या आपका एडमिशन, जो डॉक्यूमेंट्स डिपॉजिटेड हैं, जो सबमिटेड हैं नेशनल में, वो कैसे मिलेंगे? तो बिल्कुल वापस मिलेंगे। आप जाइएगा, वहां पर आपको एक सर्टेन फीस है, लास्ट ईयर तक आई गेस 2,000 रुपए फीस हुआ करती थी, 2,000 रुपए लगेगा और आपके डॉक्यूमेंट्स वापस हो जाएंगे। और अगर आप पोलाइटली बात करेंगे, अपनी बात को प्रॉपर तरीके से रखेंगे, तो आप ध्यान रखिए कि आपको 2 घंटे में भी डॉक्यूमेंट्स वापस मिल जाएंगे। ये ध्यान रखना है कि काउंसलिंग के समय आपका बिहेवियर बहुत सही होना चाहिए, प्रोफेशनल होना चाहिए, और थोड़ा सिविलाइज्ड भी होना चाहिए। आपको किसी भी चीज पर शॉर्ट टेम्पर्ड नहीं होना है। काउंसलर जो भी होंगे, दे आर टीचर्स, उनको आपको ड्यू रिस्पेक्ट देना है, और अननेसेसरी किसी को परेशान नहीं करना है, और अवेयर भी रहना है काउंसलिंग के दौरान। काउंसलिंग सेशन जो होगा, जो ऑडिटोरियम होगा जहां पे काउंसलिंग हो रही होगी, उसके बगल में एक रूम होगा, क्लासरूम, जहां मोस्ट लाइकली आपको बैठने को बोला जाएगा। तो वहां सारी जगह आपको थोड़ा हम्बल बने रहना, ये सारी चीजों का ध्यान रखना है। तो इसका मतलब है कि अगर आप डॉक्यूमेंट विड्रॉल चाहते हैं, तो आपको डॉक्यूमेंट्स भी 1 आध दिन में ही विड्रॉ हो जाएंगे। और अगर आप थोड़ा अच्छे से परस्यू कर लेंगे, तो सुबह आप अप्लाई करेंगे, शाम तक आपको डॉक्यूमेंट सेम डे भी मिल सकता है, कंसिडरिंग द कोविड प्रेशर। कोविड के चलते हो सकता हो वर्क फोर्स में थोड़ी कमी हो। तो ये चीजें हो गई हैं। लेकिन फिर भी आप फीस ये मान के चलिएगा, जब आप काउंसलिंग के लिए कल परसों नरसों जब भी नेशनल जा रहे हैं, तो आप ये मान के चलिएगा कि आप डेबिट कार्ड जरूर लेकर जाएं। हो सकता हो कि फीस तुरंत ही जमा हो रही हो, तो आप उसको तुरंत पे कर सकें। इन बातों का ध्यान रखिएगा आप। फिर हम लोग बात कर लेते हैं थोड़ा टाइम फॉर फी सबमिशन इन बीकॉम वर्सेस बीकॉम प्रोफेशनल कोर्सेज। जो प्रोफेशनल कोर्सेज हैं, प्रोफेशनल कोर्सेज में कौन कौन से हैं? अब हम बात करेंगे बीबीए के बारे में, हम बात करेंगे बीसीए के बारे में, हम बात करेंगे ऑनर्स के बारे में। इन कोर्सेज में फी सबमिशन के लिए नेशनल पीजी में एक्स्ट्रा टाइम नहीं मिलता है। इनकी अभी तो मेरिट लिस्ट ही नहीं आई है, क्योंकि 10 तारीख तक तो फॉर्म भरने का ही टाइम है। उसके बाद मेरिट लिस्ट आएगी, फिर आपको काउंसलिंग के लिए बुलाया जाएगा। मतलब इन कोर्सेज के लिए आपकी जो काउंसलिंग की डेट आएगी, वो 14-15 तारीख से पहले होने वाली चांसेस बहुत कम है। तो जब भी इनकी काउंसलिंग की डेट होगी, तो इनमें तो कंफर्म है आपको सेम डे ही पेमेंट करना है। जिस समय आपकी काउंसलिंग हो रही होगी, बिल्कुल उसी समय आपको जाकर पेमेंट करना होगा। और पेमेंट कोई भी कैश में नहीं होगा। पेमेंट जो होगा वो आप कर सकते हो डेबिट कार्ड से, क्रेडिट कार्ड से, या आप डीडी बनवा के ले जा सकते हो इन फेवर ऑफ नेशनल पीजी कॉलेज लखनऊ। वो लिखा होगा आपके पास, जो रिजल्ट आएगा उसमें लिखा होगा। बीबीए के साथ में आपको बता दें, नेशनल पीजी में बच्चे जानते नहीं हैं कि बीबीए के साथ में एक और कोर्स है बीबीए एमएस, और लगभग दोनों का सिलेबस सेम है। 60 सीट्स बीबीए में है और इतनी ही 60 सीट यहाँ पर बीबीए एमएस में है। इन द सेम वे बीसीए में भी 60 सीट्स हैं और बीकॉम ऑनर्स में भी 60 सीट्स हैं। तो ये भी लोआक मार्ट के थ्रू होगा। तो ये आपकी सारी चीजें हो गई। और अगर आपका पहले किसी कोर्स में एडमिशन हो गया, जैसे बीकॉम में आपने एडमिशन ले लिया है, तो हम बात बता चुके हैं, बीकॉम ऑनर्स में आपका इंटरनल ट्रांसफर हो जाएगा अगर आप सेलेक्ट होते हैं बीकॉम ऑनर्स में। ध्यान रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट बात है। कुछ बच्चों की क्वेरीज यहाँ ये भी आ रही है कि सर, अगर हमने बीकॉम में एडमिशन ले लिया, तो क्या हम बीकॉम ऑनर्स की फीस जमा करके बीकॉम ऑनर्स में जा सकते हैं? इट इज इम्पॉसिबल। बीकॉम ऑनर्स में आप मेरिट जब आएगी, तो अगर आप उसमें सिलेक्टेड दिख रहे हैं और वो भी नेशनल पीजी की रैंक के अंदर आ रहे हैं, तो फिर आपकी जो बीकॉम का एडमिशन है और जो फी है, वो बीकॉम ऑनर्स में एडजस्ट हो जाएगी। इन द सेम वे लखनऊ यूनिवर्सिटी डीयू के लिए अगर आपको डॉक्यूमेंट चाहिए है, किसी और यूनिवर्सिटी में हो जाता है, तो भी आप डॉक्यूमेंट वापस ले सकते हैं। हाँ, ये याद रखना है कि अगर आपने नेशनल में फी भी सबमिट कर दी है, सपोज आपने नेशनल में फीस भी सबमिट कर दी है और उसके 3 दिन बाद डीयू में आपका एडमिशन हो जाता है या एलयू में एडमिशन हो जाता है, तो आपको क्या वापस मिलेगा? क्या डॉक्यूमेंट्स केवल मिलेंगे?
या फीस और डॉक्यूमेंट दोनों मिलेंगे। तो यहाँ पर जब आप काउंसलिंग करवाने जाइएगा तो पूछ लीजिएगा, वहां पर एक टाइम है कि जैसे आप 2 दिन के अंदर ही, एग्जाम्पल के लिए आप 2 दिन के अंदर ही एडमिशन विड्रॉ करवा रहे हैं, तो आपको कुछ पैसा कट के डॉक्यूमेंट्स और फीस दोनों वापस मिल जाएगा। लेकिन आप 8-10 दिन के बाद जा रहे हैं तो फिर डॉक्यूमेंट्स केवल वापस मिलेंगे, फीस पूरी लैप्स हो जाएगी और इनफैक्ट डॉक्यूमेंट्स लेने के लिए भी आपको थोड़ा पैसा देना पड़ेगा, 2-3 हज़ार रुपए के आसपास। तो ये सारी चीजें आप ध्यान रखेंगे। काउंसलिंग के लिए क्या करना है, काउंसलिंग में कोई आज तक आपसे सवाल नहीं पूछा जाएगा, बस थोड़ा बहुत अपना बारे में आपसे कभी कदार सवाल हो जाएंगे क्रॉस चेक करने के लिए कि जो बच्चा ऑन पेपर दिख रहा है और जो फिजिकली सामने खड़ा हुआ है वो सेम है या नहीं है। आपका नाम पूछा जा सकता है, फादर का नाम पूछा जा सकता है। कोशिश करिएगा, ऑल्दो हर साल गार्डियंस भी साथ में कंपलसरी होता है नेशनल पीजी में काउंसलिंग कराने के लिए, लेकिन आप इस बार नोटिफिकेशन में तो ऐसा सच नहीं लिखा है, लेकिन सेफ साइड आप गार्डियन के साथ ही जाइएगा। अगर गार्डियन को अलाउ करते हैं वेल एंड गुड, नहीं करते हैं तो गार्डियन आपके बाहर रहेंगे और आपको भी एक सपोर्ट रहेगा। अगर कोई चीज कम्युनिकेट करनी है या कोई आपको इन्फॉर्मेशन शेयर करनी है तो गार्डियन की मदद से आप कर सकते हैं। तो आई होप कि आपके बहुत सारे सवालों के जवाब इसमें आ गए और इसमें हमने कवर कर लिया है दोनों चीजें कि अगर आप नेशनल में एडमिशन लेते हैं और एलयू में एडमिशन बाद में हो जाता है तो किस तरीके से स्विच कर सकते हैं। ऐसे पीजी कोर्सेज के बारे में हम आपको बता दें कि नेशनल पीजी में तो अभी बहुत टाइम है, 30 सितंबर तक। नेशनल पीजी में पीजी पोस्ट ग्रेजुएट कोर्सेज के लिए एमए है, कुछ सब्जेक्ट्स में एमएससी है, देख लेंगे आप कॉलेज की वेबसाइट पे, एमकॉम है और एमवॉक है बैंकिंग एंड फाइनेंस में। तो इनके लिए भी अप्लाई करने की बहुत लंबी डेट है, 30 सितंबर तक है, लेकिन डेट का वेट ना करें, फॉर्म जरूर फिलअप कर दें। और एमकॉम में एंट्रेंस बिल्कुल नहीं होता है नेशनल पीजी में, मेरिट बेस हमेशा से ही रहा है, तो मेरिट पे ही एडमिशन होगा। और आपको बता दें कि एमकॉम की मेरिट लिस्ट बनाते समय नेशनल पीजी में 10th, 12th और ग्रेजुएशन तीनों के मार्क्स देखे जाते हैं। ऑल्दो और क्या हो सकता है, पीजी एडमिशन के ऊपर बच्चों की डिमांड आ रही है, तो आज इस इशू को भी हमने यहाँ एड्रेस करा है। एक डिटेल वीडियो जैसे ही टाइम मिलेगा हम पीजी के ऊपर आपको अलग से बना देंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, गॉड ब्लेस।